Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Hopefully you all will be fine and taking good care of yourselves and your families. स्टूडेंट्स, बायोलॉजी 9th क्लास में हमने प्रीवियस लेक्चर में चैप्टर नंबर 4 की रिवीजन स्टार्ट की थी, जिसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में सेल वॉल का टॉपिक डिस्कस किया था। आज हम बेटा बायोलॉजी की क्लास में चैप्टर नंबर 4 में की रिवीजन में जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज अ सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में कि सेल मेम्ब्रेन की क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करती है, कैसी केमिकल कंपोजिशन होती है और किन किन ऑर्गेनिजम्स में जो है वो पाई जाती है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं इंट्रोडक्शन। स्टूडेंट्स, सेल मेम्ब्रेन in all prokaryotic and eukaryotic cells, a thin and elastic membrane covers the cytoplasm। कि हम अगर किसी भी लिविंग सेल को अंडर माइक्रोस्कोप जो है वो स्टडी करते हैं तो हमें साइटोप्लाज्म के गिर्द एक कवरिंग नजर आती है। कवरिंग जो है वो ने कवर किया होता है साइटोप्लाज्म को, जिसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, यहाँ पर हमने एक टर्म यूज की है थिन एंड इलास्टिक। ये थिन और इलास्टिक होती है। इसका मतलब है कि इलास्टिक की टर्म इसलिए यूज की गई है कि जब इसको स्ट्रेच किया जाता है तो आफ्टर स्ट्रेचिंग ये अपनी नॉर्मल जो है वो पोजीशन पे आ जाती है। दैट्स वाई यहाँ पर थिन और इलास्टिक की टर्म्स को यूज किया है। स्टूडेंट, नेक्स्ट हम देखते हैं कि सेल मेम्ब्रेन कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करती है। सबसे पहले सेमी परमिएबल बैरियर के तौर पर एक्ट करती है, मतलब कुछ पार्टिकल्स को अपने क्रॉस गुजरने देती है जबकि कुछ पार्टिकल्स को अलाउ नहीं करती। तो सेल मेम्ब्रेन अलाउज अ वेरी फ्यू मॉलिक्यूल्स अक्रॉस इट एंड फेंसिंग द मेजॉरिटी ऑफ केमिकल्स इनसाइड द सेल। कि कुछ मॉलिक्यूल्स को क्रॉस जो है वो गुजरने अलाउ करती है, जबकि मोस्टली जो है वो उनको मेजॉरिटी ऑफ केमिकल्स को जो है अपने अंदर जो है वो गुजरने नहीं देती। ये सब करने का जो है वो मकसद क्या है इस चीज का कि ये क्यों सेमी परमिएबल बैरियर के तौर पर एक्ट करती है? बिकॉज इट मेंटेन्स द इंटरनल कंपोजिशन ऑफ सेल। और इस तरह से ये जो इंटरनल कंपोजिशन होती है सेल की उसको मेंटेन करती है। इसके साथ साथ सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेंस द केमिकल मैसेज, इट आल्सो सेंस द केमिकल मैसेज एंड आइडेंटिफाई द अदर केमिकल्स। ये भी फंक्शन जो है वो सेल मेम्ब्रेन परफॉर्म करती है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं सेल मेम्ब्रेन की केमिकल कंपोजिशन। According to the chemical analysis, a cell membrane is composed of lipids, proteins and carbohydrates। ये lipids, proteins और carbohydrates से मिलकर बनी हुई होती है। इसकी इंटरनल जो केमिकल कंपोजिशन इसको डिस्कस करने के लिए, इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए यहाँ पर एक मॉडल है जिसको हम डिस्कस करते हैं, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। मींस कि ना तो ये बहुत रिजिड और हार्ड होती है और ना ही बिल्कुल फ्लूइड पानी जैसी, मतलब ये सेमी लिक्विड मेम्ब्रेन है। तो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल देयर इज अ लिपिड बाइलेयर इन विच प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर एम्बेडेड। कि लिपिड्स की दो लेयर्स होती हैं जिसमें प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स एम्बेडेड होते हैं, और इसके साथ साथ ये जो है वो फ्लूइडिटी और इलास्टिसिटी जो है वो मेम्ब्रेन को प्रोवाइड करते हैं। तो गिव द फ्लूइडिटी एंड इलास्टिसिटी टू मेम्ब्रेन। यहाँ पर अगर आप डायग्राम में देखें तो ये जो रेड कलर के सर्कल्स हैं ये है हमारे पास लिपिड्स बाइलेयर के दो लेयर्स हैं लिपिड्स की। ठीक हो गया। और ये जो है ये हाइड्रोफिलिक हेड के तौर पर एक्ट करती है। ठीक हो गया, मतलब वाटर लविंग, हाइड्रोफिलिक वाटर लविंग। और ये जो चीज है ये जो है वो टेल है। ठीक है, तो ये हाइड्रोफोबिक टेल मतलब नॉट वाटर लविंग। ठीक है, वाटर रिपेलिंग। तो इस तरह से ये इसका स्ट्रक्चर है। और ये दो जो है वो लिपिड्स की लेयर है, फोस्फोलिपिड बाइलेयर्स। ठीक है, नेक्स्ट ये इसकी अगर आप देखें तो इसमें से ना सिर्फ लिपिड्स की दो लेयर्स होती हैं बल्कि प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स भी एम्बेडेड होते हैं। यहाँ पर अगर आप ये ब्लू कलर में देखें तो प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स हैं जो कि मूवेबल होते हैं, जिसकी वजह से ये इसको इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं। और इसके साथ साथ स्मॉल अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं। ठीक है, ये जो आप यहाँ पर ये देख रहे हैं ये पर्पल कलर में ग्रीन कलर के ये कार्बोहाइड्रेट्स के मॉलिक्यूल्स हैं। अगर कार्बोहाइड्रेट जो है वो डायरेक्टली लिपिड्स के साथ अटैच होती है तो उसको ग्लाइकोलिपिड बोलते हैं, जबकि ठीक है ये देखिए यहाँ पर ये कार्बोहाइड्रेट्स ये डायरेक्टली लिपिड्स के साथ अटैच हैं तो ग्लाइकोलिपिड्स, और अगर यही कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो प्रोटीन्स के साथ अटैच्ड हो तो ग्लाइको
प्रोटीन जो है वो कहलाते हैं। तो ये एक कंप्लीट स्ट्रक्चर है। देखें कि इसमें लिपिड्स की 2 लेयर हैं, प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स एम्बेडेड है और साथ ही स्मॉल अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स के मॉलिक्यूल्स भी अटैच्ड हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि ये स्मॉल अमाउंट्स में कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो जॉइंड विद प्रोटीन्स आर लिपिड्स ऑफ मेम्ब्रेन, जो मैंने भी डायग्राम में डिस्कस किया। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल इन यूकैरियोटिक सेल्स, कोलेस्ट्रॉल इज आल्सो प्रेजेंट इन लिपिड बाइलेयर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये तो हमने डिस्कस किया सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या है, किन किन ऑर्गेनिजम्स में पाई जाती है, ठीक है। और इसके साथ नेक्स्ट है हम डिस्कस करते हैं कि ऑर्गेनेल इज बाउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन। बहुत सारे यूकैरियोटिक सेल को स्टडी करें तो बहुत सारे ऑर्गेनेलिज लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी ऑपरेटस एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के को इन सब जो है ऑर्गेनेलिज इनको एक बाउंड्री जो है वो प्रोवाइड करती है। अगर यूकैरियोटिक सेल में देखें तो ये जो है वो ऑर्गेनेलिज पाए जाते हैं। तो इन यूकैरियोटिक सेल माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी ऑपरेटस एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर आल्सो बाउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन। ये आप डायग्राम में भी ये सारी चीज जो है वो देख सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनेलिज हैं, ठीक है। और इन सबको जो है कवर एक मेम्ब्रेन ने कवर किया हुआ है, कवरिंग प्रोवाइड की हुई है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज हमने डिस्कस किया सेल मेम्ब्रेन को कि सेल मेम्ब्रेन क्या है, इसकी केमिकल कंपोजिशन को और उसके कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। होपफुली आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी बेटा आपको किसी पॉइंट में कोई कंफ्यूजन है तो आप क्वेश्चन करें। आपने ये सारा टॉपिक अच्छे तरीके से लर्न करना है। ये टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसके साथ साथ आपने डायग्राम्स की भी प्रैक्टिस करनी है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के डायग्राम की भी, और आपने ये लर्न भी करना है और इस डायग्राम की भी प्रैक्टिस बहुत अच्छे तरीके से करनी है। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।